चलिए आज हम बताएंगे आपको क्लास 9 के मैथ भारतीय विवरण प्रश्नमाला 5 के क्वेश्चन नंबर 10 तक बता दिए। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में दो हिसाब है, दोनों में आपको समीकरण निकालना है। उस समीकरण को ज्ञात कीजिए जिनके 3 हल दिया हुआ है, 3 को दिया हुआ दोनों में, ए और बी में। ए और बी में हम पहले बी बताना चाहेंगे ताकि आप बढ़िया से समझ सके, है ना। चलिए बी नंबर देखिए पहले, उसके बाद हम ए बताएंगे। बी इसलिए बता रहे हैं कि बी एक बार में बन जाए, उसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, मगर अगर बी समझ में आ गया तो आप ए आराम से बना लीजिएगा। समझ गया ना। चलिए बाई और एक्स 4 पूर्णांक 1 बटा एक पूर्णांक 1 बटा, उसके बाद 1 बटा माइनस 2 पूर्णांक 1 बटा 2 माइनस 2 और माइनस 5। ये है ना जी। चलिए ध्यान दीजिए, इसमें समीकरण निकालने के लिए कह रहा है, मतलब x और y का मान दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, x में y को घटा दीजिए। अगर घटाने के बाद तीनों हल दिया हुआ है, तीनों हल अगर समान रूप से आ गया तो जितना घटा के आया, दोनों में घटाने के बाद जितना घटा के आया तीनों में बराबर होना चाहिए घटा के, वही आपका समीकरण बन जाएगा। क्या बनेगा? समीकरण बन जाएगा। तो आप पहले घटा दीजिए, x में y को घटाना है। 1 पूर्णांक 1 बटा 2 घटा 4 पूर्णांक 1 बटा 2, है ना। तो 2 एक कम, 2 1 3 बटा 2 और 4 दूनी 8 है 9 बटा 2। घटाइए, लघुत्तम लीजिए 2, कितना आ जाएगा? 3 घटा 9 बराबर 6 बटा द्वितीय माइनस में आएगा -3, है ना, -3। एगो पहला घटाए तो कितना आया? -3। चलिए दूसरा का घटाइए, क्या है? -2 पूर्णांक 1 बटा 2 घटा 1 बटा 2, कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4 है, पूर्णांक तोड़ने के लिए आ रहा है ना, क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 है 5 बटा माइनस में है -1 बटा 2 लघुत्तम 2, कितना हो जाएगा? -5 आए -5 -1 -6 बटा 2 द्वितीय, कितना आया? -3। तीसरा का घटाइए, -2 -5, है ना। घटा रहे हैं, सॉरी x में y को घटा रहे हैं। x के मान माइनस में और घटाओ y के मान भी किए माइनस में, तो क्या हो जाएगा? -5 और माइनस +2, कितना आ जाएगा? -5 में से 2 गया -3। सबका आंसर क्या देख रहे हैं? सबका आंसर, सॉरी सबको घटा के लाने क्या आया? बराबर आया। अगर बराबर आ गया वही आपका आंसर है। क्या किए? x में y को घटाया, यही समीकरण हो गया। अतः इन तीनों हलों का समीकरण x माइनस y बराबर -3, x माइनस y बराबर -3 होगा। अगर ऐसा ना आंसर है तो इसको और हल कर सकते हैं आप। x बराबर -3 माइनस में उछल जाएगा तो प्लस में, ठीक, ये हो सकता है आंसर। इसी को हल कर रहे हैं, या इसको ही साइड ई माइनस में उछल जाएगा तो प्लस में, x आई माइनस में इस जाएगा तो प्लस में बराबर y, यानी y बराबर आ जाएगा x माइनस 3। तीनों में से कोई एक भी आंसर हो सकता है। मिला लीजिए कौन सा आंसर?
हाँ? कैसे? हाँ, ये -3 आई सड़ जाएगा तो +3 होगा। हाँ, ये -22 को सड़ जाएगा तो प्लस। देखिए कौन सा आंसर है, ये तीनों में कौन सा आंसर है? y बराबर x प्लस 3। ये कटा लेंगे, वीडियो में कटा लेंगे, समझ में आ गया? ये कब कीजिएगा ऐसा, जब तीनों को घटाने के बाद एक जैसा आंसर आए। तीनों को घटाने के बाद एक जैसा आंसर आएगा तब ये होगा। अगर एक जैसा नहीं आएगा तो आपको फिर गुना करके बराबर करना होगा। हर हाल में घटाने के बाद बराबर करना ही पड़ेगा आपको। समझ गए? समझ में आ गया? बता देते हैं क्या इससे सीखे कि तीनों का घटाने के बाद एक जैसा आंसर आएगा तब आराम से समीकरण कर देंगे। क्या किए थे कि x में y को घटाए थे, x में y को घटाए थे, तो यहाँ भी किए x में y को घटाए तो कितना, तीनों जगह कितना आया? -3। यह x - y बराबर -3। या अगर x के मान निकालना चाहेगा तो ये माइनस में उछल जाएगा तो प्लस। अगर y का मान निकालना चाहिएगा तो ये माइनस में उछल जाएगा प्लस में, प्लस में उछलेगा तो माइनस में। समझ रहे हैं? घटा दे, इतना भी आंसर ला छोड़िएगा तो आंसर गलत नहीं होगा। चलिए अब कौन नंबर होगा? ए नंबर देखिए। क्या है? x का मान क्या है? -7। उसके बाद 2 और माइनस, उसके बाद -14। अब तीनों को घटा के देखिए, x - y कर रहे थे, x - y कर रहे थे। चलिए x में -1 -7 क्यों हो जाएगा? -6 होगा, -8 ना होगा जी, दोनों माइनस है जी। दूसरा का घटाइए, x घटा 2 माइनस बराबर 4। समझ रहे हैं जी? तीसरा का घटाइए, 6 घटा माइनस प्रश्न में है तो हम की करें? जब 2 को लगातार माइनस लिखोगे तो घेर के लिखोगे तो अच्छा रहेगा। -14 6 तीनों का आंसर क्या आया? अलग आया। हल अगर मतलब समीकरण x - y बराबर हल नहीं होगा। x - y बराबर हल नहीं होगा क्योंकि तीनों का आंसर अलग आया। तीनों की किए थे, घटाए थे ने। अब तीनों को जोड़ के देखिए तो आंसर सेम आता है। क्या है? -x प्लस 7 बराबर 6 जी। 7 में से -1 6 बचेगा। दूसरा का 2 जोड़ -2, 2 प्लस -2 बराबर 0। तीसरा का जोड़िए, 6 जोड़ -14, 6 प्लस माइनस कितना? 14 बराबर। तीनों आंसर आया? नहीं आया, नहीं ना आया। मतलब जोड़े भी तो नहीं आया और गुना किए भी तो नहीं आया। अब क्या कर रहे हैं? एक गुना करके देखते हैं। क्या करते हैं? गुना करके देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, 1 से तो गुना करने पर कोई मान में कोई फर्क पड़ेगा? किसी भी संख्या में 1 से गुना कर देगा तो उसका मान में फर्क पड़ेगा। तो 1 ने 2 से गुना करके देखते हैं, है ना? मतलब 2 गुना -1 घटाव 7। क्या किए? 2 से गुना करें किसमें? 1 किसका मान है? x में 2 से गुना कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस 2 एकम 2 घटा 7 बराबर 9, है ना? दूसरा में भी गुना कीजिए, 2 गुना 2 घटा 2, 2 दूनी 4 घटा 2 बराबर 2। तीसरा में कीजिए, 2 गुना 6 घटा 14, 6 दूनी
12 घटा 14 बराबर -2 आया। मतलब 2 से भी गुना किए तो नहीं आया, 2 से गुना किए भी तो नहीं आया। 3 से गुना करके देखिए तो 3 गुना -1 घटा 7 प्लस और माइनस 3 एक कम घटा 7 बराबर है ना -3 और -7 -10। दूसरा काम है 3 गुना 2 घटा 2 3 दूनी 6 घटा 2। ये माइनस में नहीं घटा रहे हैं तो माइनस में घेर के लिखिएगा तो माइनस प्लस 6 2 8 6 घटा सॉरी 3 गुना 6 घटा 14 6 2 18 प्लस माइनस माइनस प्लस 14 8 4 2 बाकी 1 1 2 3 बराबर आया। 3 भी किए तो नहीं है 2 स्टेप रह देते हैं, यानी घटाएं तो नहीं आया, यानी गुना करके घटाएं तो नहीं आया। अब जोड़ के देखिए है ना लफड़ा, इतना लफड़ा काहे हो रहा है? क्योंकि तीनों को हल करने के बाद आंसर बराबर नहीं आ रहा, इसलिए है ना। ध्यान दीजिएगा 2 गुना 1 प्लस 7 कितना हो जाएगा -2 प्लस 7 बराबर 5 प्लस 7 में से 2 दिया 5 बचेगा जी। 2 गुना 2 प्लस -7 -2 2 दूनी 4 प्लस माइनस बराबर 0। ऐसे कल तीसरा निकालिएगा ये तो बराबर नहीं आया है ना। 2 गुना किए तो नहीं आया, फिर करो 3 गुना -1 प्लस 7 अगला बार घटाए रहे हैं जी, अब नहीं कर रहे हैं जोड़ रहे हैं, कितना हो जाएगा 6 अब प्लस और 3 एक कम 3 है ना -3 कितना बचेगा 4। 3 गुना 2 अब प्लस -2 3 दूनी 6 अब प्लस -2 बराबर ये आ रहा है नहीं। यो आज भगवान तो कुछ करवे करेंगे, पक्का भगवान से करना आएगा कि नहीं? कहीं भगवान का नाम ले लिए तो 3 गुना 6 अब प्लस -14 6 दूनी 6 18 प्लस -14 बराबर आगे भगवान के नाम में देखा की किया कैसे आया। x में 3 से गुना करके अब y को जोड़े अतः इन तीनों हलों का समीकरण किए हैं x में 3 गुना करके अब y को जोड़े। x में 3 को गुना करके y को जोड़े थे तो कितना आया था 4। यही आपका समीकरण तीनों हलों का समीकरण इतना होगा। अगर इतना नहीं है तो इतना हो सकता है y बराबर 4 ही प्लस में सट जाएगा तो कितने है देखो तो कितने रहे। अरे बात देखते हैं यार, माइनस में पहले लिख रही बाद में लिख, क्या दिक्कत है हमको? समझ गया ना? सबको समझ में आ गया? चलिए तो उतार लीजिए।